आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे। डॉक्टर बनने के लिए जिस डिग्री की आवश्यकता होती है आप उस डिग्री को हासिल करेंगे। और अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप इंजीनियरिंग करेंगे। और अगर आपको लॉयर बनना है तो आप लॉ की पढ़ाई करेंगे। ठीक वैसे ही अगर आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटस चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोगों के पास इसके जवाब नहीं होते, क्योंकि ना ही इसके बारे में ना किसी कॉलेज में बताया जाता है, ना ही किसी स्कूल में बताया जाता है कि आप कैसे अपना फाइनेंशियल स्टेटस चेंज करें। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ानी होगी। आपको फाइनेंशियली कैसे ग्रो हुआ जाता है वो सीखना पड़ेगा। सो नमस्ते दोस्तों, ओम सेना दिस साइड, योर डिजिटल एंटरप्रेन्योर कोच एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटस चेंज करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, जिसके ऑथर है रॉबर्ट टी कियोसाकी। एक बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ी तो उस बुक को जरूर पढ़ना। उसमें एक टॉपिक है ESBI, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उसकी मदद से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपना फाइनेंशियल स्टेटस चेंज कर सकते हैं। तो ज्यादा लेट ना करते हुए सीधा आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस दुनिया में सिर्फ 4 प्रकार की कैटेगरी होती है जिसमें लोग पैसे कमाते हैं। इसके अलावा और कोई भी कैटेगरी नहीं होता है जहां से पैसा आएगा। सबसे पहला कैटेगरी होता है एम्प्लॉय का कैटेगरी, जहां पे लोग जॉब करते हैं, किसी के अंडर वो काम करते हैं और जितना घंटा वो काम करते हैं उसका उनको मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे पैसे आते हैं। दूसरा कैटेगरी होता है सेल्फ एम्प्लॉयड का कैटेगरी, यानी कि जिसकी दुकान है उसको सेल्फ एम्प्लॉयड बोला जाता है। या फिर किसी डॉक्टर को जो प्राइवेट डिस्पेंसरी वगैरह खोलते हैं वो भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। या किसी की गैराज है, किसी का कैफे है, दे ऑल आर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। वो जितना घंटा अपनी दुकान खोलेंगे उतना उनको पैसा आएगा, जितना उनकी सेल्स होगी। तीसरा कैटेगरी होता है बिजनेस का कैटेगरी। यहाँ पे एक नेटवर्क क्रिएशन होता है, एक सिस्टम को फॉलो किया जाता है और सिस्टम उनको पैसे कमा के देता है। चौथा कैटेगरी होता है इन्वेस्टर्स का कैटेगरी। इसमें वो पैसे लगा के पैसे कमाते हैं। बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे जो इन्वेस्टर हैं और वो आज की डेट में खरबपति है। अब आप एक बात को समझिए कि ये जो ई और एस कैटेगरी के लोग हैं, इंडिया में 90% लोग हैं जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है। और सिर्फ 10% लोग हैं जो बिजनेस और इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। और इसके बाद सबसे बड़ा फैक्ट की बात यह है कि 90% वेल्थ बिजनेस और आई कैटेगरी, यानी कि सिर्फ 10% लोगों के पास होता है और बाकी का 10% पैसा सिर्फ एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड के पास होता है। अब ये हुआ क्यों? इतना बड़ा पैसे में गैप आया क्यों? आप इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे टाइम लेवरेज हुआ, जिसकी वजह से बिजनेस और इन्वेस्टर्स 90% वेल्थ के हिस्सेदार होते हैं और सिर्फ 10% वेल्थ एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड के पास होता है। यहाँ पे आप समझिए कि टाइम लेवरेज क्या होता है। अगर आप इसको समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटस कैसे चेंज कर सकते हो और कैसे कौन सी कैटेगरी में आना है आपको। अब टाइम लेवरेज में हम सबसे पहले एम्प्लॉय कैटेगरी को लेते हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं तो उनका एक फिक्स्ड अमाउंट है कि आपको 8 से 10 घंटा जॉब करना है और आपको महीने के एंड में इतना पैसा मिलेगा। ये एम्प्लॉय कैटेगरी में होता है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में क्या होता है कि उनको पता है कि इतना घंटा मैं मान लो सुबह 9 बजे दुकान खोलूंगा, रात को 8 बजे या 10 बजे बंद कर दूंगा। इतने घंटे मेरी जितनी सेल्स हुई उतना मेरे गले में जाएगा, सब काट पिटा के। उनको पता है कि इतना आने वाला है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये दोनों कैटेगरी में रहकर आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस चेंज कर सकते हो? नो, नेवर। मैंने कभी किसी को नहीं देखा है कि वो एक एम्प्लॉय कैटेगरी में आता और अपने सपने पूरे कर रहा है। कभी नहीं होता। और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी वालों के पास पैसा तो होता है, लेकिन उस पैसे का उपयोग करने के लिए उनके पास समय नहीं होता। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई सिर्फ फाइनेंशियली फ्री होने के साथ साथ आपको टाइम फ्रीडम भी चाहिए। हमें हर एक चीज को बैलेंस करके चलना है। वो जिंदगी किसी को नहीं चाहिए कि आपके पास बहुत सारा टाइम है लेकिन पैसे नहीं है, और बहुत सारे पैसे हैं लेकिन टाइम नहीं। सभी चीजों को बैलेंस करना है। तो ये बिजनेस कैटेगरी के लोग करते हैं। इन लोग एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, वहां पे एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट होता है और नेटवर्क क्रिएशन के बाद उनका नेटवर्थ बढ़ता है। जहां पे आप 8 घंटा डेली काम करने का महीने का इतना रुपए चार्ज कर रहे हो, वहीं पे बिजनेसमैन लोग
अपने नीचे एक बहुत अच्छा नेटवर्क क्रिएट किया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे जियो, अंबानी ने क्या किया, उन्होंने जियो के नाम से एक नेटवर्क लाया, अपना कस्टमर बेस बनाया और करोड़ों लोग आज जियो का सिम यूज कर रहे हैं। आपके मोबाइल में भी जियो का सिम होगा या किसी भी कंपनी का सिम होगा। अब उसके बिहाफ में आप क्या कर रहे हैं कि 100 रुपए 150 रुपए का महीने का रिचार्ज कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा कस्टमर बेस है। 100 रुपए वो प्रति व्यक्ति अगर भी ले रहा होगा तो करोड़ों रुपए उसको महीने के आ रहे हैं, और ये धीरे धीरे करके बहुत बड़े लेवल पे जाता है। तो आपको भी अगर अपना फाइनेंशियल स्टेटस चेंज करना है तो आपको बिजनेस कैटेगरी में आना पड़ेगा, और बिजनेस कैटेगरी में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहाँ पे आप नेटवर्क क्रिएशन में आ सकते हो। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि भाई अगर हम बिजनेस करना चाहेंगे तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है पैसों की, हाई इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद हाई रिस्क की बात आ जाती है कि भाई पैसे लगाए हैं तो कहीं डूब तो नहीं जाएगा। फिर उसका नो एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है कि इस बिजनेस को कैसे किया जाएगा, क्योंकि हम धंधे में नए होते हैं, हम पैदा होते ही तो नहीं सीख सकते। फिर उसके बाद ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आपको सबसे पहले पैसा जितना धंधे में लगा उतना वापस भी लाना है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बट आपको एक चीज समझ में यहाँ तक आ गया होगा कि अगर आप बिजनेस करेंगे और एक सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने समझा, मुझे समझ में आ गया टाइम रहते हुए कि मुझे अगर अपना फाइनेंशियल स्टेटस चेंज करना है तो मुझे बिजनेस कैटेगरी में आना होगा, और मैं उस बिजनेस कैटेगरी में फाइंड आउट करने लग गया कि कौन से बिजनेस में हाई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हाई रिस्क नहीं है, ROI की जरूरत नहीं है। क्या लो इन्वेस्टमेंट में भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है? या बिना पैसा लगाए बिजनेस स्टार्ट हो सकता है? देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन। तो ये मैं ढूंढने लग गया। अब मुझे मिल गई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे मैं कम पैसों में एक बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आज की डेट में सारी चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं। आप और मैं कनेक्ट हुए, डिजिटली कनेक्ट हुए। तो डिजिटलाइज सिस्टम को अगर आप फॉलो करके चलेंगे तो वहां पे हाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ चाहिए एक दिमाग और एक अच्छा माइंड सेट की आपको बिजनेस करना है। और वही सेम माइंड सेट के साथ मैं बिजनेस वाली फील्ड में उतरा, और बहुत अच्छा मेरा काम चल रहा है। बहुत अच्छे लेवल पे मेरी टीम काम कर रही है, बहुत अच्छा मेरा नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में योर नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और अगर आप भी चाहते हैं अपना फाइनेंशियल स्टेटस चेंज करना, तो मैं आप लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। नीचे मेरा व्हाट्सएप का क्लिक बटन है, आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप में कनेक्ट होइए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको मैं ये भी सिखाऊंगा कि आप कैसे अपना फाइनेंशियल स्टेटस चेंज कर सकते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू अर्न मनी ऑनलाइन। और आप भी अगर ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हो तो हरी अप, मेरा व्हाट्सएप क्लिक बटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाएं, क्लिक करें और मिलते हैं सीधा व्हाट्सएप में। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। मिलता हूँ आप लोग से मैं व्हाट्सएप में। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।